हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे निम्नलिखित शैक्षिक घटकों में शिक्षकों के अनुभव के अनुसार प्रयोगशाला कार्य और क्षेत्र सर्वेक्षण। तो आज हम इस चीज़ पर बात करेंगे। पहले हम देखेंगे शिक्षक शिक्षा पद्धति का केंद्र बिंदु है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। यानी कि मनु के अनुसार उन्होंने कहा है कि शिक्षक ही ब्रह्मा है, विष्णु है, गुरु है, तो उन्हें समुच्च ब्रह्मांड का स्थान जो है शिक्षक को दिया जाता है। आपको ये जरूर लिखना है एग्जाम में। उसके बाद लिखना है प्रयोगशाला कार्य। प्रयोगशाला कार्य लिख करके इसकी परिभाषा में आपको लिखना है प्रत्येक विद्यालय में स्टाफ कक्ष यानी कि स्टाफ रूम, प्रशासनिक ब्लॉक और एक बड़ा सा हॉल कमरे का प्रयोगशाला संयुक्त सम्मान होना चाहिए। यानी कि एक बड़ा सा कमरा होना चाहिए, एक बड़ा सा हॉल होना चाहिए। अब प्रयोग करने के लिए जो सामान चाहिए होती है वो उस हॉल में उपलब्ध हो। इन सभी पर प्रयोगशाला का अपना अलग अलग ही महत्व होता है। और ऐसा कहा जाए कि जब कैसी भी स्थिति हो, लेकिन उस समय में भी उस कमरे में आराम से वैज्ञानिक हो चाहे कोई भी बच्चा हो, आराम से उस चीज़ को सर्च कर सकता है, प्रयोग कर सकता है, ऐसा रूम बनाया जाए। अब हम देखेंगे कि प्रत्येक विषय के लिए एक अलग अलग कमरा होना चाहिए जिसमें कि बच्चे प्रयोग कर सके, अपना कुछ एक्सपेरिमेंट कर सके। तो उसके लिए एक अलग अलग कमरा होना चाहिए, क्योंकि हर एक विषय का अपना एक अलग रूम होने से बच्चों के अंदर एक अलग मोटिवेशन आता है ना। वो सीखते हैं, सर्च करते हैं, अलग अलग चीज़ों को करके देखते हैं। और जैसे कि पहला है उचित वातावरण होना चाहिए बच्चों के लिए। उसके बाद विषय वस्तु की स्पष्टता, यानी कि ये पता होना चाहिए कि कौन से क्लास में, कौन से रूम में कौन सा सब्जेक्ट का प्रयोगशाला है, ये स्पष्ट होना चाहिए। समूह कार्य, यानी कि बच्चों को कुछ ऐसा कार्य भी दिया जाए जो समूह में मिलकर करें, उससे वो समूह कार्य करना सीखते हैं। ध्यान केंद्रित, ऐसा रूम बनाया जाए, ऐसी व्यवस्थाएं की जाए जिससे बच्चों का ध्यान लगा रहे, बल्कि इधर उधर ना भटके। 6 नंबर है निर्माण कार्य दृष्टिकोण, यानी कि बच्चे वहाँ पर क्या निर्माण कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आता है क्षेत्र सर्वेक्षण, या फिर आप ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं उल्टा भी, सर्वेक्षण क्षेत्र। तो जैसे ही आपका आ रहा है सर्वेक्षण, यानी कि सर्वे करना, सामाजिक आर्थिक शैक्षिक सर्वेक्षण, इस अध्ययन क्षेत्र का संबंध है कि किसी भी विशेष क्षेत्र में सर्वेक्षण से रहेगा, यानी कि वह लोग जो कि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक आवश्यकताओं को भी समझ सकते हैं, उसको हम सर्वेक्षण कहते हैं। अध्ययन के ऐसे क्षेत्र में खोज से संबंधित जानकारी एकत्रित करनी होगी। लोगों की सामाजिक स्थिति, लोगों का आर्थिक स्तर कैसा है, ये सारी चीज़ों भी जानना भी एक संरक्षण ही कहलाता है, सर्वेक्षण ही कहलाता है। इसके बाद देखेंगे किसी भी क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ पर एक बार सर्वे जरूर किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका क्या मेन महत्व है। आप देखेंगे सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक सर्वेक्षण, यानी कि समाज और आर्थिक और शिक्षा में क्या हम सर्वेक्षण कर सकते हैं, क्या हम सर्वे कर सकते हैं। जैसे कि समाज की प्रकृति उन्मुक्त अथवा बंद है, यानी कि समाज में जो प्रकृति है, जो बढ़ावा है, वो बंद है या फिर एकत्रित ही है, इकट्ठा ही है, इसके बारे में हमें लिखना होगा। कुटुंब की प्रकृति संयुक्त अथवा अन्यथा, यानी कि जो हमारे अंदर कुटुंब है, यानी कि जो मेहमान हैं, उनकी क्या रहती है सर्वेक्षण, या फिर वो संयुक्त होकर आते हैं या फिर नहीं आते हैं, फिर क्या रहता है, ये आपको जानना है। लोगों की पूरी परिस्थितियों और रीति रिवाज, यानी कि लोग जो हैं हमारे क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो उनके बारे में जानना होता है। उसके बाद समान रूप से लोगों की आस्था किसमें है। कोई क्षेत्र में हिंदू लोग रहते हैं, कोई में मुस्लिम रहते हैं, कोई में सिख रहते हैं, तो उनकी अपनी अपनी आस्थाएं होती है, किसमें है वो आपको जानना है। उसके बारे में ग्राम में परिवार की आर्थिक स्थिति, यानी कि गांव में परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, कितने न्यूनतम कार्य किए गए हैं, वहाँ पर क्या क्या कार्य हुआ है, क्या क्या कार्य नहीं हुआ है। यानी कि सरकार कई ऐसी योजना निकालती है जो कई क्षेत्रों में, कई गाँवों में नहीं पहुँच पाती है, तो उसका हमें सर्वेक्षण करना है, यानी कि सर्वे करना है। उसके बाद है क्या वे नौकरी तथा खेती-बाड़ी में लगे हैं, यानी कि किस किस के परिवार में नौकरी वाले लोग हैं, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी है या खेती बाड़ी में है, ये जानना है। परिवार के सदस्यों के शैक्षिक पृष्ठभूमि, यानी कि कितने पढ़े लिखे हैं, ये आपको सर्वे करके देना होता है। उसके बाद है कि सर्वे करने वाला व्यक्ति का, यानी कि सर्वेक्षण करने वाला व्यक्ति का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, और ताकि वो जनता से सभी प्रकार की जानकारी एकत्रित कर सके। क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि कई लोग कुछ भी पूछते हैं तो सामने वाला गुस्सा कर जाता है, तो उस पूछने का तरीका जो है वो एक सर्वे करने वाले व्यक्ति को आना चाहिए। पहला है जैसे कि किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना सामने वाले से। दूसरा है राय जानना, यानी कि किसी के बारे में कोई चीज़ जानकारी लेनी हो तो कैसे पूछ सकते हैं, ये तरीका आना चाहिए।
तीसरा है साक्षात्कार के आधार पर, यानी कि जैसे कि हम कहेंगे कि आपके पास क्या प्रूफ है, तो वो आराम से पूछेंगे तो सामने वाला दे भी दे, उसके आधार पर आपको सर्वेक्षण करना है, सर्वे करना है। उसके बाद 4 नंबर है जनता के जीवन से संबंधित समस्याओं विषयों की पहचान करने का कौशल, यानी कि अगर बात बात में पता चल जाता है कि जनता किस चीज़ के लिए दुखी है और किस चीज़ के लिए खुशी है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछना है कि आपको उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो जाए। 5 नंबर है सामग्री को एकत्रित करने का कौशल। कोई भी चीज़ आपको अगर जनता से चाहिए तो वो आसानी से नहीं देते हैं, तो उसके लिए आपको किस तरीके से उनके साथ पेश आना है, कैसे आपको उनसे बातचीत करनी है जो वो अपना सामग्री आपको दे सके ताकि आप एकत्रित कर सको, ये कौशल भी आपको आना चाहिए। 6 नंबर है समस्याओं का समाधान निकालने का कौशल। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जनता से पूछते हैं आप किस चीज़ से परेशान हैं, वो सामने वाले को बताते हैं कि हम इस चीज़ से परेशान हैं। कभी कभी छोटी मोटी दिलासा भी हम दे देते हैं, कभी कोई चीज़ का समाधान भी हम निकाल देते हैं कि भाई इसका ऐसा है, आप यहाँ जा कर के ये चीज़ बनवा सकते हो, तो सामने वाले को ये लगता है कि मेरे समस्या का समाधान निकल गया। तो इस तरीके की जानकारी भी आपको होनी चाहिए जिससे कि समस्या का समाधान निकालने का आपके अंदर एक कौशल, एक टैलेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्षेत्र सर्वेक्षण में कार्य आता है। उम्मीद करती हूँ कि प्रयोगशाला और क्षेत्र सर्वेक्षण ये दोनों 16 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।